राष्ट्रीय प्राणी में जब सबको वन्य प्राणी कह सकते हो तो गाय को राष्ट्रीय प्राणी कहो, और गाय तो वैसे विश्व माता है। गाय को अगर राष्ट्र माता बनाना है तो पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता पद से हटाना पड़ेगा। मानना है कि गौ राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए, कत्लखाने पूरी तरह बंद होने चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, और मेरा ये मानना है पूरी जीव हत्या पे प्रतिबंध लगना चाहिए, और गाय पे तो लगनी ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम गाय को अगर राष्ट्रीय प्राणी भी घोषित कर दें, तो राष्ट्रीय प्राणी में जब सबको वन्य प्राणी कह सकते हो तो गाय को राष्ट्रीय प्राणी कहो, और गाय तो वैसे विश्व माता है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि सरकार इस पे कठोर कानून बनाए, क्योंकि आज भी 10 साल होने जा रहे हैं बीजेपी सरकार के, मोदी जी के सरकार में, लेकिन अभी भी गौ और बीफ जो है बिक रहा है, अभी भी गौ हत्या हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है। ऐसे विश्वगुरु कैसे बनेगा देश? तो रामलीला मैदान में जो इकट्ठे हुए थे वो सराहनीय है, लेकिन गाय विश्व माता है, विश्व की माता है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की बात कल कही गई है, उसका समर्थन करते हैं? गाय विश्व की माता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। पूरे वो कह रहा है कि गाओ विश्व से मातरः, और गाय को अगर राष्ट्रमाता बनाना है तो पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता पद से हटाना पड़ेगा। बिल्कुल ये तो सराहनीय है, और निश्चित रूप से जो रामलला की 22 तारीख को सब लोग जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, तो हमें लगता है प्रशिक्षित लोग रहने चाहिए, और हमारे हर मंदिरों में प्रशिक्षित लोग रहने चाहिए। इससे हमारे सनातन धर्म का उत्थान होगा। निश्चित रूप से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम खुद चूंकि उसमें पक्षकार थे, राम मंदिर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी थे, सुप्रीम कोर्ट में भी थे, और हिंदू महासभा का ही वो केस था, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा का। तो ये पूरे विश्व के लिए खुशी की बात है। तो प्रशिक्षित लोग अगर जो उसको संचालन करेंगे पूजा और जो पूजा पाठ की, तो निश्चित रूप से लोगों को लोग इसका धार्मिक आध्यात्मिक लाभ लेंगे और लोग अपना जीवन सफल बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल कोई भी अगर जो अर्चक होता है, पंडित होता है, वो बहुत प्रशिक्षण लेके ही आता है। कोई भी ऐसे नहीं बन जाता, उसके पढ़ाई होते हैं, उसकी पूरी तरह उसके पद्धति होते हैं, उसके जीवन एक अलग तरीके से होता है कि कैसे कर्मकांड या कोई भी पूजा पद्धति को संचालन करे, तो पूरी प्रशिक्षण करके ही पंडित बनता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आया और उठा के उनको बैठा दिया गया। तो सनातन धर्म में बहुत प्रशिक्षित लोग को ही पुजारी के रूप में या पूजा संचालन के रूप में रखे जाते हैं। तो यह तो स्वाभाविक है, होना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी के पुस्तकों में जो रामायण महाभारत की बात हो रही है, ये बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए कि गुरुकुलों को सरकार कोई सहयोग नहीं, जिससे गुरुकुलों की संख्या कम हो गई। दूसरी तरफ मदरसे बढ़ गए, मदरसों को सरकारी भी और व्यक्तिगत भी इस्लामिक देशों से उनको सहयोग मिलता है। इसलिए धर्म की शिक्षा जो है एनसीईआरटी के माध्यम से भी दी जानी चाहिए, क्योंकि धर्म लोगों को कर्म करना सिखाता है, धर्म लोगों को जीने की राह बताता है। तो इसलिए हमारे महाभारत और रामायण क्या है, वो जीने की राह है, हमें कैसे चलना है। भगवान राम के जो चरित्र थे वो अच्छे पुत्र भी हुए, अच्छे पिता भी हुए, अच्छे एक राजा भी हुए, अच्छे एक प्रजापालक भी हुए। तो इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना बताई गई। महाभारत भी एक सैद्धांतिक युद्ध था, और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए महाभारत में सिखाता है। तो इसलिए इन दोनों का होना, कोई भी शिक्षा इसका ग्रहण करेगा तो उसके जीवन में वो परिलक्षित होगा, उसके जीवन सुखमय होगा, उसके जीवन जो है आगे बढ़ेगा और राष्ट्र मजबूत होगा, पूरे विश्व में वसुधैव की भाव जागृत होगी। तो ये एनसीईआरटी में जो ये निर्णय आ रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है, मैं इसका समर्थन करता हूँ।